सबसे सस्ता सबसे अच्छा की टैगलाइन से घर घर में पहचान बनाने वाली कंपनी बिग बाजार आखिरकार बिक गई। मुकेश अंबानी ने इसे खरीदा है। रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी ने इसे साल 2001 में पूरे देश में बिग बाजार के स्टोर खोले थे। दरअसल साल 2019 रिटेल किंग के लिए सबसे संकट वाला साल रहा। 2019 की समाप्त तिमाही में फ्यूचर रिटेल के मुनाफे में 15% की कमी आई। वहीं रेवेन्यू में 3% की गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कंपनी पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया। इसके कारण रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग घटा दी। रिलायंस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के होलसेल, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस को खरीद लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2019 तक फ्यूचर ग्रुप पर 10,951 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि 30 सितंबर 2019 को बढ़कर ये राशि 12,778 करोड़ रुपए हो गई थी। इस सौदे के जरिए रिलायंस रिटेल का अधिग्रहण करेगी, जो बिग बाजार की मालिक है और किराना सामान से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और परिधान तक सभी तरह के उत्पादों की बिक्री करती है। इसके अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस का अधिग्रहण भी किया जाएगा। हालांकि फ्यूचर समूह के वित्तीय एवं बीमा कारोबार इस सौदे का हिस्सा नहीं है। बात अगर किशोर बियानी की करें तो दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार के सफर तक पहुंचने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने 1987 में पेंटालून की शुरुआत की थी। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने इस कारोबार को साल 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया। पेंटालून और बिग बाजार की शुरुआत बियानी ने कोलकाता से की थी। किशोर बियानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1987 में की थी। उनकी पहली कंपनी मेंस वियर थी। बाद में इसका नाम उन्होंने पेंटालून कर दिया। फिर 1991 में इसका नाम पेंटालून फैशन लिमिटेड कर दिया। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस पर कब्जा कर मुकेश अंबानी भारत के रिटेल किंग बन गए हैं। इसके साथ ही किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं, उनके ऊपर भारी भरकम कर्ज का बोझ भी दूर हो गया है। किशोर बियानी को भारत का ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस का फादर भी कहा जाता है। घर घर तक अपनी पहुंच बनाने वाले बिग बाजार की बात करें तो साल 2001 में भारत में पहला बिग बाजार स्टोर खोला गया था। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद कंपनी के कारोबार पर काफी बुरा असर हुआ। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हालांकि रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए किशोर बियानी ने कई कंपनियों को खरीदा और रिटेल स्टोर की संख्या में तेजी से इजाफा किया। भारत में रिटेल बिजनेस काफी बदल चुका है। अगर इसकी बात करें तो पिछले 5 सालों में भारत का रिटेल बिजनेस जिस तरह से शिफ्ट किया गया है, उससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। 2014 में अमेज़न ने कहा कि वो भारत में $2 अरब निवेश करेगा। 2018 में वॉलमार्ट ने $16 अरब में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। इसके बाद भारत में बहुत तेजी के साथ ऑनलाइन रिटेल बिजनेस ने ग्रो किया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।